बीए पार्ट सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हमने अब से पहले ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, रिसोर्स ज्योग्राफी और वुमेन ज्योग्राफी के कुछ टॉपिकों के बारे में चर्चा करी। अब एक टॉपिक हम प्रैक्टिकल से भी ले लेते हैं। जो सेकेंड ईयर के ओवरऑल जो भी प्रैक्टिकल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो सर्वे है उसका टॉपिक लेते हैं। ये आपके लिए प्रैक्टिकल में कंपलसरी होगा। इसमें रिटन क्वेश्चन भी आ सकता है, और सर्वे तो सभी स्टूडेंटों को कंपलसरी करना होगा। आपको बैच बना दिए जाएंगे 5 के या 3 के या 8 के, जितने भी स्टूडेंट की सुविधा के अनुसार देखे जाएंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में चेन टेप सर्वे में बनाए थे, ऐसे ही बैच बना के मेन एग्ज़ाम में सर्वे के लिए भेजा जाता है और सीट बनाई जाती है। तो उससे पहले मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ इसको। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये टॉपिक एक क्लास में समझ में आए, तो मैं इसको 2-3 क्लासों में रिवीजन करूँगा जो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर भी बाई चांस किसी को प्रॉब्लम हो तो बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। या जो भी हम यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे वीडियो भेजते हैं उसको अच्छे से सुन के देख के भी समझा जा सकता है, या कोई अन्य बुक से। तो आज थोड़ी सी इसकी मैं आपको समरी बता देता हूँ कि आपके सेकंड ईयर में जो सर्वे है वो है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, प्रिज्मीय कंपास सर्वे। मैं इसका आपको एक इमेज भी सेंड करूंगा। देखिएगा, इसमें सभी इंस्ट्रूमेंट के सभी पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। ऊपर हालांकि इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन नीचे जो सेंड करूंगा उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में लैंग्वेजों में नाम हैं। और जहाँ तक मैं आपसे कहूँ तो इसके नाम अधिकतर इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना, क्योंकि हिंदी के नाम थोड़े अजीब से हैं। इंग्लिश में याद करोगे तो अच्छा रहेगा। और कोई भी जो बाहर से एक्सटर्नल आता है वो भी जनरली ये इंग्लिश के नामों का ही प्रयोग करता है। तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ तक पॉसिबल हो इंग्लिश में ही इनको याद करने की कोशिश करें। देखिएगा, ये डायग्राम भी जो दिया है उसमें भी इंग्लिश में ही नाम दिए हैं। तो ये इमेज तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ इसका कि प्रिज्मीय कंपास सर्वे क्या है और हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इसको करने की। देखिए कि एक लाइन से देखिए। धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा के चुंबकीय दिशा कोण या दिक्मान या मैग्नेटिक बियरिंग तथा लंबाई को मापनी के अनुसार अंकित करके प्लान में उन बिंदुओं की एक दूसरे के संदर्भ में स्थितियां निश्चित करना प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण का मूल आधार है। वापस चलिए इस लाइन पे। धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं, माना कि हमने कोई 2 पॉइंट डिसाइड कर लिए, कोई बिल्डिंग का कॉर्नर था या कोई प्लांट था या कोई पोल था या कोई अन्य स्टैचू थी, उन दोनों के बीच का हमने ले लिया। 2 पॉइंट डिसाइड हो गए, ए और बी। अब उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको कौन सी सरल रेखा मिला रही है, उनके बीच में मैग्नेटिक बियरिंग क्या है ये बताऊंगा अभी मैं क्या होता है। चुंबकीय दिशा कोण या उनमें झुकाव कितना है, तो उस डिस्टेंस को उस दिशा कोण को उसमें कितना झुकाव है उसको मापने के अनुसार दर्शाना। ये मेन काम क्या हो गया प्रिज्मीय कंपास का। मापने के बारे में मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था आपको। फर्स्ट ईयर में तो अलग से चैप्टर था। 2 बिंदुओं के बीच की धरातल पर दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर दूरी के अनुपात को, तो वो जो मापनी वाला चैप्टर था फर्स्ट ईयर में, कृपया उसे एक बार ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि मापनी अपने हर जगह काम आएगी। अब देखिए, इसमें आया है चुंबकीय दिक्मान। मैं बताता हूँ इसको क्या होता है।
चुंबकीय उत्तर से किसी रेखा तक घड़ी की सुई की दिशा में मापे गए कोण को उस रेखा का चुंबकीय दिक्मान कहा जाता है। एक बार फिर से शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। चुंबकीय उत्तर से किसी रेखा तक घड़ी की सुई की दिशा में मापे गए कोण को उस रेखा का चुंबकीय दिक्मान कहते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ और कोई पॉइंट है जिससे अपन ने एक लाइन सी इमेज कर ली कि किसी सरल रेखा से क्लॉकवाइज जो भी अपन एंगल मापते हैं वो कहलाता है मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है। अब इसे प्रिज्मेटिक कंपास में करते क्या है, इस सर्वेक्षण में दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को जरीब या फीते से मापते हैं तथा उन बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा के चुंबकीय दिक्मान को प्रिज्मीय कंपास की सहायता से ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमने कोई दो पॉइंट डिसाइड कर लिए, एक पोल है और एक स्टैचू है, तो इन दोनों के बीच में जो भी दूरी होगी, माना कि एक पॉइंट को मान लिया ए और दूसरे को मान लिया बी, अब उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको तो नाप लिया हमने फीते की या टेप की सहायता से। अब उनके बीच में जो मैग्नेटिक बियरिंग होगी उससे नापेंगे हम प्रिज्मीय कंपास से। ठीक है। और अब आगे देखिएगा, किसी सरल रेखा के चुंबकीय दिक्मान से हमारा तात्पर्य वापस वही चीज़ आ गई है। देखिएगा, चुंबक के उत्तर से उस रेखा तक घड़ी की सुई की दिशा में मापे गए कोण से है। प्रिज्मीय कंपास के द्वारा किसी भी क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए प्रायः चक्रमण या माला रेखा विधि का प्रयोग करते हैं तथा माला रेखा के इधर उधर स्थित क्षेत्र के अन्य विवरणों को विकिरण या प्रतिच्छेदन विधि के अनुसार प्लान में अंकित करते हैं। ये आगे डिटेल की बात होगी, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि इसके सर्वे करने के कौन कौन से मेथड्स हैं और कैसे सर्वे करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रिज्मीय कंपास के कई कंसेप्ट हैं, अग्र दिक्मान, पश्च दिक्मान, और उनको कैसे कैसे उनको कन्वर्ट करते हैं, दिक्मानों को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अभी अपना एक उद्देश्य है आज की क्लास में कि प्रिज्मीय कंपास क्या होता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और ऐसा क्यों करना पड़ता है, हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि हम प्रिज्मीय कंपास सर्वे करें। तो देखिए इसका ये नेक्स्ट लाइन में चलिए, किसी क्षेत्र का कच्चा रेखा चित्र बनाने अथवा किसी प्लान में क्षेत्र के अन्य विवरणों को अंकित करने के लिए अथवा सड़क, नहर या रेल मार्ग आदि बनाने के लिए किए जाने वाले प्रारंभिक सर्वेक्षणों के लिए प्रिज्मीय कंपास एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके अतिरिक्त भी हो सकता है, जैसे सघन बस्ती हो, वन क्षेत्रों के बारे में, मार्ग में बाधाओं से संबंधित प्रिज्मीय कंपास को आसानी से यूज में लिया जाता है। परंतु प्रिज्मीय कंपास के द्वारा चुंबकीय लौह अयस्क से युक्त सेल वाले क्षेत्रों के विश्वसनीय एवं शुद्ध प्लान नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि आयरन आ गया, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से काम नहीं करेगा। तो क्या ज़रूरत पड़ी इसकी कि हमें किसी एरिया का एक प्लान तैयार करना है, एक खाका तैयार करना है कि एक कच्चा चित्र की ये डिस्टेंस है, मापने के अनुसार इस पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट भौगोलिक चीज़ें हैं या कोई अन्य चीज़ें हैं, यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ पोल है, यहाँ कोई स्टैचू है, यहाँ प्लांट है। इस तरीके का एक कच्चा खाका या कच्चा रेखा चित्र या कोई प्लान बनाने के लिए हमें प्रिज्मीय कंपास बहुत उपयोगी होता है। ऐसे ही हमने चेन टेप सर्वे में किया था। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसमें एक और बात बता दूं मैं कि प्रिज्मीय कंपास में प्रिज्म का क्या उपयोग है। प्रिज्म की सहायता से हम क्या करते हैं, अंशांकित वलय पर अंकित उल्टे अंकों को सीधा एवं कुछ बड़े आकार में देख सकते हैं। देखिएगा इसमें एक प्रिज्म लगी रहती है और इसमें क्या है, इस वैसे डायरेक्ट देखेंगे तो उल्टे अक्षर दिखाई देते हैं। तो प्रिज्म क्या करता है, हमें इनको थोड़ा बड़ा और सीधा दिखाता है। दूसरा है प्रिज्मीय कंपास का क्या उपयोग है, थोड़ी देर पहले बताया, एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं इसको। इस उपकरण की सहायता से क्षेत्र में दी गई जरीब रेखाओं एवं क्षेत्र के अन्य विवरणों के
चुंबकीय दिक्मान ज्ञात किए जाते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है? चुंबक के उत्तर से किसी रेखा तक घड़ी की सुई की दिशा में मापे गए कोण को उस रेखा का चुंबकीय दिक्मान कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास में और मैं डिटेल से इसको समझा दूंगा। तो अभी आज के लिए आपका होमवर्क ये होगा कि इस डायग्राम के जितने भी पार्ट्स हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के जितने भी पार्ट्स हैं, उनको कृपया याद कर लीजिएगा, इसका डायग्राम बना लीजिएगा और इसका डिटेल मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इन प्रत्येक पार्ट को मैं डिटेल से बताऊंगा। उससे नेक्स्ट क्लास में इसके सर्वे के मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से हैं, और फाइनली क्लास में ओवरऑल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।